कारणम बंध मोक्षयो हो, बंधन और मुक्ति का कारण व्यक्ति, परिस्थिति, देश ये हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा है अपना मन। मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। हमारे यहाँ एक दूधाधारी स्वामी जी रहते थे, टाट पहनते थे, 80 वर्ष की आयु रही। मैं देखता था प्रतिदिन 3 बजे 12 महीने गंगा स्नान करने जाते और जल का कलश अपने ऊपर लेके आते। मैं कभी कभी उनको नमस्कार कहता, महाराज आज तो बहुत ही जनवरी का महीना है, इतनी ठंड में आप रोज जाते हैं, आयु हो गई है। तो मुझसे कहते कि भाई देखो सत्यमित्रानंद जी, ठंडी शरीर को नहीं लगती, मन को लगती। मन ऐसा कह रहा है कि ठंडी है तो ठीक है। और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि हम लोग तो रजाई गद्दा सब लपेटते हैं, लेकिन जिनके विचारों के कोई नहीं, वे जो गधे खड़े रहते हैं बाहर, उनको ठंड लगती है कि नहीं? सीधे साधे आदमी थे। बोले पशुओं के लिए ठंड नहीं क्या? वो भी तो किसी प्रकार से अपने को इतना बना लेते हैं कि उन परिस्थितियों के अनुकूल होते। मन यदि कहे तो ठंड है। मन ये कहता है कि आजकल सवेरे प्रार्थना हो रही है मारुति धाम में, हरिहर महाराज की तपस्या, नहीं तो कोई कल्पना नहीं थी कि यहाँ मारुति धाम बन जाएगा। 40-50 वर्ष यहाँ रहे, मैंने तो उनके दर्शन भी नहीं किए, नाम भी नहीं जानता था। ये तो सब लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि यहाँ स्वामी जी महाराज तपस्या कर चुके हैं, आप भी यहाँ आएँ, देखें, सुने भगवान की लीला, कुछ यश देना चाहते होंगे। डॉक्टर जीतू भाई पटेल और सब लोग साथ में थे। यहाँ घूमते घूमते इसी स्थान पर लगभग 5 वर्ष पूर्व हमने कहा भाई यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मंदिर बने तो बड़ा अच्छा है। हनुमान जी प्रकट होना चाहते होंगे, निमित्त उन्होंने मुझे बना दिया। फिर इन सब लोगों ने मुझे अध्यक्ष बना रखा है। अध्यक्ष बहुत कुछ करते नहीं दुनिया में, सब जगह आप जानते हैं। बाकी जो लोग ये करते हैं हम तो उसमें हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन अच्छे लोग ये कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ देने में मन लगता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उमा दारू योषित की नाई सबही न चावत राम गोसाई। सारे संसार को परमात्मा अपने आप नृत्य करा रहा है, अभिनय करा रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि किसी की श्रद्धा को मत तोड़ो। और उसी श्रद्धा के द्वारा व्यक्ति जब कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश करता है तो परमात्मा की कृपा से फिर धीरे धीरे हम उसकी बुद्धि को बदलते। एक बार श्रद्धा रहते रहते उसके अनुरूप उसको प्राप्त नहीं हुआ तो थोड़ी निराशा होती। जब निराशा होती तो उस श्रद्धा के कारण वो सत्संग करने के लिए जाता है, अच्छे लोगों के साथ बैठता है। और सत्संग की बड़ी अच्छी बात है कि वो सब कुछ आपको देगा। कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते सा काम दुःखामितमेव दोग्धे चिंतामणि चिंतितमेव दत्ते सताम ही संगा सकलम प्रसूते। सुभाषितकार कहता है कि कल्पवृक्ष नीचे बैठे तो जो आपकी कल्पनाएं होंगी वही साकार होंगे। यदि आपको चिंतामणि मिल जाए तो जो आपने चिंतन किया होगा पदार्थों का वही मिलेंगे। यदि आपको कामधेनु मिल जाए तो कामधेनु आपको कामित पदार्थ देगी। लेकिन बड़ी अच्छी बात कही कि श्रद्धा पूर्वक। और यदि आप बार बार सत्संग करें, सत्पुरुषों के साथ रहें, जीवन में सदाचार पूर्वक कोई अभियान में अपने को जोड़ दें, तो कहते हैं सताम ही संगः सकलम प्रसूते। तो परमात्मा की कृपा से सत्य के साथ संबंध हो जाता है, और सत्य है ईश्वर। इसलिए जब कोई आदमी कहता है कि मैंने बुराई की भगवान की इच्छा से की, उसके निश्चित रूप से उसने देखा नहीं, उसको अपने पहचानने की चेष्टा नहीं की। अपनी वृत्ति के ऊपर किसी ने पहले निषेध किया था, उसकी पहली आज्ञा को उसने अस्वीकृत किया है, इसको उसने जाना नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धि भेद मत करिए, श्रद्धा जागृत रखने दीजिए। श्रद्धा पूर्वक को जिस देवता को भी मानता है पहले मानेगा, मैं भी उसको कुछ न कुछ थोड़ा देता जाऊंगा। आप भी जानते हैं कि गांव के छोटे छोटे दुकानदारों से पहले लोग चीज़ें मांगते थे, लोग दे देते थे। फिर कोई बड़ा सा होता था तो दूसरे गांव में से ले आता था। आजकल तो बड़ा अच्छा है कि आपको कुछ भी मंगाना हो तो उसके एजेंट, आप उनके पास अपना नाम लिखवा दीजिए, किस देश से आना है,
वो आपको तुरंत वहाँ से ला के दे देगा। तो श्रद्धा जो है वो सप्लायर का काम करते। एक बार भगवान के आप अपना नाम लिखाइए, अपनी बात कहिए, श्रद्धा से अपनी कामना प्रकट करिए, पर उसके बाद भगवान बड़ी कृपा करके, जैसे आज का व्यापारी कह देता है कि भाई आपने तो भेजा, मैंने भी भेजा आपका ऑर्डर, लेकिन वहाँ तो मैन्युफैक्चरर हो गया बंद, वो तो फैक्ट्री बंद हो गई, इसलिए अब आपका माल नहीं आ सकता है। आपने श्रद्धा से बार बार भगवान से छोटे छोटे देवताओं की पूजा की, तब परमात्मा कहेगा आप देवता ये हैं, खाली हो गया खजाना, तुम्हें कुछ नहीं दे सकेंगे। अब तुमको वहां चलना चाहिए। पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जिसमें से पूरा का पूरा लेने के बाद भी पूरा का पूरा ही रहता है, कभी घटता ही नहीं। फिर धीरे धीरे वो श्रद्धा मनुष्य की भावना को परिवर्तित करेगी और वैसे छोटे छोटे देवताओं के उपासना से उसका मन हटकर व्यापक ब्रह्म सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर जाने की उसकी इच्छा होगी।